11th क्वेश्चन, द स्लोप ऑफ अ लाइन इज डबल द स्लोप ऑफ अनदर लाइन। पहली बात क्या कह रहा है वो, दो लाइनें हैं और दोनों लाइनों में एक लाइन का स्लोप दूसरी लाइन के स्लोप का डबल है, तो उसको मान लेते हैं। लेट द स्लोप ऑफ वन लाइन बी एम, दिस इंप्लाइज दैट स्लोप ऑफ अदर लाइन विल बी 2m। बोलो, यही कह रहा है ना पहली लाइन। मैथ्स के अंदर लैंग्वेज को इक्वेशन में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है। वो कह रहा है एक लाइन का स्लोप दूसरी लाइन का डबल है, तो एक लाइन का स्लोप m माना तो दूसरी का स्लोप क्या हो गया, 2m हो गया। अब आगे चलते हैं। इफ द टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम, इफ द टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम, टेंजेंट का मतलब वो लाइन नहीं है सर्कल के ऊपर जो जा रही है ना, टेंजेंट का मतलब है tan थीटा। इफ द टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम मतलब tan थीटा क्या दे रखा है 1/3, तो बोल रहा है स्लोप की स्लोप निकाल के बताओ लाइनों के स्लोप क्या होंगे। अगर मैं इसको फिगर के हिसाब से देखूं, जरूरत नहीं है फिगर बनाने की, तो इस तरीके से दो लाइनें हैं, इनके बीच में एंगल क्या है थीटा। इस लाइन का स्लोप हमने m माना है, इसका स्लोप क्या है 2m। ये कह रहे हैं वो कह रहे हैं m और 2m निकालो अगर tan थीटा की वैल्यू कितनी है 1/3 है। टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है उसका टेंजेंट, तो मतलब tan थीटा कितना दे रखा है 1/3। ये क्वेश्चन में गिवन है। अब हम यहां पर लगाएंगे एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला। ये थीटा एंगल वो एंगल नहीं है जो x के साथ बन रहा है, ये कुछ और चीज आ गई। टू लाइन का फॉर्मूला लगाएंगे तो tan फॉर्मूला क्या था याद करो, मॉड में m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस इज इक्वल टू क्या हो गया 1/3। बोलो ठीक है, एंगल बिटवीन टू लाइन का फॉर्मूला लगा दिया। अब बताओ m2 क्या चीज है 2m, जो सेकंड स्लोप है 2m, माइनस m1 क्या है m अपॉन 1 प्लस हाँ 2m स्क्वायर, 2m इंटू m। ये बात समझ में आई सबको, वैल्यू रख दी हमने। अब यहां से जब हटे प्लस माइनस लगेगा, दो केस बनेंगे, तो यहां पर 2m माइनस m क्या हो गया m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/3। अब यहां पे दो केस बनेंगे और इन दोनों केस को सॉल्व करके m और 2m की वैल्यू निकाली जाएगी, दोनों लाइनों का स्लोप निकालना है। तो यहां पर हम केस फर्स्ट सॉल्व करते हैं। केस फर्स्ट है व्हेन m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 1/3। तो जब ये प्लस का 1/3 होगा तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा 3m इज इक्वल टू 1 प्लस 2m स्क्वायर। इस 3m को यहां ले आएंगे तो हो जाएगा 2m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर बनाएंगे तो हो जाएगा 2m स्क्वायर माइनस 2m माइनस m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसमें से 2m कॉमन आ रहा है, m माइनस 1 कॉमन आएगा, m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसमें से m माइनस 1 दोनों में से कॉमन आ गया, तो ये फैक्टर बन गए इसके। तो यहां से हमें m की दो वैल्यू मिली, m इज इक्वल टू 1 एंड m इज इक्वल टू 1/2। जब m की दो वैल्यू है तो 2m की भी दो वैल्यू हो गई। इसका मतलब जो लाइन है इसके दो स्लोप निकल के आ रहे हैं, तो हम लिखेंगे यहां पे हेंस इफ स्लोप ऑफ वन लाइन इज इक्वल टू 1, स्लोप ऑफ वन लाइन हमने m माना है 1, तो दिस इंप्लाइज दैट स्लोप ऑफ अदर लाइन विल बी 2m। यहां लिख दो m इज इक्वल टू 1, तो 2m इज इक्वल टू क्या हो गया 2। ये पहला आंसर हो गया, फर्स्ट आंसर। सेकंड केस, इफ स्लोप ऑफ वन लाइन इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 1/2, 1/2 भी हो सकता है, तो दिस इंप्लाइज दैट स्लोप ऑफ अदर लाइन, क्या था अदर लाइन का स्लोप 2m, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, समझ में आई बात। हाँ, अभी ये पहला केस सॉल्व हुआ है, पहले केस से हमें दो आंसर मिले देखो। अब केस सेकंड सॉल्व होगा, केस सेकंड मतलब इस क्वेश्चन में 4 आंसर होंगे, 2 आंसर इससे निकल रहे हैं, 2 आंसर और आएंगे अभी। केस सेकंड क्या होगा, व्हेन माइनस में लेंगे अब m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वैल्यू माइनस में लेंगे, माइनस 1/3। तो जब ये वैल्यू माइनस 1/3 होगी तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3m इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 2m स्क्वायर हो गया, इन सबको उधर ले जाएंगे, 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। इसके फैक्टर बनाएंगे तो हो जाएगा 2m प्लस 1 और m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, है ना, यही बनेंगे फैक्टर।
तो यहां से हमें m की दो वैल्यू मिलेंगी, m इज इक्वल टू माइनस का 1/2 एंड m इज इक्वल टू -1। यहां से अब दो आंसर आएंगे। अब हम यहां पे लिखेंगे, यहां पे हेंस इफ स्लोप ऑफ वन लाइन इज इक्वल टू m, इसका मतलब -1/2, तो दिस इंप्लाइज दैट स्लोप ऑफ अदर लाइन विल बी इक्वल टू 2m, दैट इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करो इसको, -2। ये थर्ड आंसर हो गया। ठीक है, सारे आंसर निकालने होते हैं, बस ये है प्रॉब्लम। ऑल्सो इफ स्लोप ऑफ वन लाइन इज इक्वल टू 1, अब देखो स्लोप क्या लेना है, -1, तो दिस इंप्लाइज दैट स्लोप ऑफ अदर लाइन विल बी इक्वल टू, यहां पर हमने m लिया है, m की वैल्यू -1 ली है, तो स्लोप ऑफ अदर लाइन 2 इज माइनस। आंसर निकल गया है 4। तो 4 4 आंसर है इस क्वेश्चन के।